नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश। आप लोग के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मांग थी कि हिंदी की सिलेबस को कंप्लीट करवाइए सर, तो हिंदी की सिलेबस जो है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ख़ास तौर पे अभी एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसको ले लिया गया है। और जितने भी हिंदी में पूछे जाने वाले सवाल होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, सभी जो है कि हम लोग बारी बारी करके टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे। सभी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में ये काम आने वाली जो है कि विषय होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। मैं पहले ही लिख चुका हूँ, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगती है, आप लोगों को देखने में समय लगेगा, इसलिए मैं पहले इसको लिख लिया हूँ। तो हिंदी व्याकरण, ये हिंदी व्याकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं कि शुद्ध शुद्ध, जिसे बोलना आ जाए, शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए तथा पढ़ना आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं हम लोगों ने जान लिया। तो व्याकरण में हम लोग को पढ़ना है बहुत सारे टॉपिक, जिनका इस तरह का खंड किया गया है। व्याकरण को जानने के लिए हमको पढ़ना है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, सर्वनाम, विशेषण, समास, लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय, सर्वनाम, क्रिया, काल, संज्ञा, प्रत्यय, वचन, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, मुहावरे, रस, अलंकार, अनेक शब्दों के एक शब्द, पत्र लेखन, संक्षेपण लेखन, निबंध लेखन। इस तरह से जो है कि हम लोग को सिलेबस जो है कि कंप्लीट करना हिंदी में एग्जाम के तौर पे पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम के तौर पे पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो है कि सबसे पहले वर्ण विचार को देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ण विचार को देखेंगे। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्ण विचार वैसे शब्द को कहेंगे जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका खंड नहीं किया जा सके, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। जैसे अ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विचार बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण माला। वर्ण के क्रमबद्ध लगातार जुड़े हुए शब्द या समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध लगातार समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है कि टोटल हमारे 52 है। कितने हैं? 52 वर्णमाला है। टोटल वर्णमाला कितने हैं? 12 वर्णमाला है। ठीक है। तो वर्णमाला 52 कैसे कैसे है हम लोग बारी बारी सब करके देखेंगे। अ आ हसई दीर्घई हसौ दीर्घौ, ये सब जो है कि वर्णमाला टोटल कितना है? 13 है। ये वाला 13 है। 13 में जो है कि अ आ हसई दीर्घई हसौ दीर्घौ, री ए ओ औ, ये सब क्या है? स्वर में आते हैं। स्वर में कितना? 11। और 2 है अ जो है अ जो है आयोग वाहक जो होता है कि होता है। तो आयोग वाहक पूछ देगा आपसे कितना? तो 2। और स्वर कितना? तो 11। टोटल कितना? तो 13। उसके बाद हम लोग देखेंगे क ख ग घ अंग। इसको हम लोग एक वर्ग भी बोलते हैं। क का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया? क का वर्ग हो गया। ये आपका च का वर्ग हो गया। ये आपका ट का वर्ग हो गया। ये आपका ट का वर्ग हो गया। ये त का वर्ग हो गया। और ये प का वर्ग हो गया। तो इसको हम कहेंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। इस टाइप का हम लोग बोलते चलेंगे। क ख अंग क्या हो गया? कवर्ग। च छ ज झ इय क्या हो गया? चवर्ग। ट ठ ड ढ मूर्धन्य न क्या हो गया? टवर्ग। त थ द ध दंत न क्या हो गया? तवर्ग। प फ ब भ म क्या हो गया? पवर्ग। तो ऐसे शब्द को ये जितना भी आए आपके, ये टोटल कितने हैं? 25 आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 खंड हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? तो ऐसे शब्द जिसके बोलते ही सिर्फ स्पर्श हो, सिर्फ स्पर्श हो। जैसे क, ख, ग, ख। ये सब में टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा, सिर्फ स्पर्श हो रही है। ठीक है, स्पर्श हो रही है, बोला जा रहा है। तो ये क ख ग घ अंग च छ ज झ को हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जितना भी है सब, ये सब हमारे कितने हो गए? 25।
ठीक है। उसके बाद अंत से य, र, ल, व, अंत से य, र, ल, व, ये हो गया हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। इसमें संख्या हमारा कितना है? 4, 1 2 3 और 4, इनकी संख्या कितना हो गया? 4। उसके बाद तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। तो हम इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ऐसे जिसे बोलने में ऊष्मा निकलता हो। क्या निकलता हो? ऊष्मा निकलता हो। जैसे स, तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह, बोलने में ऊष्मा निकल रहा है। बोलने में क्या निकल रहा है? ऊष्मा निकल रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह कितने हैं? 4। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद हम लोग देखेंगे संयोग या छ, तरह, ज्ञान और एक सरह। इसको जिसको बोलने में स्वर की सहायता से भी ज्यादा समय लगे, क्या लगे? ज्यादा जो है कि समय लगे, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी कितने हैं? ये भी 4 हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। और एक शब्द, 2 शब्द और ऐसे आते हैं, जैसे अंग या र आता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुण। द्विगुण जो है कि व्यंजन कहते हैं। कौन व्यंजन? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन का उपयोग कहीं कहीं किया जाता है। अधिकतर जो है कि इसका व्यंजन जो है कि कहीं अपवाद में जो है कि किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि र हो गया, ढ हो गया, ये सब का यूज भी होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन का संख्या कितना होता है? 2 होता है दोस्तों। कितना होता है? 2 होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन में जो है कि टोटल वर्णमाला जो है कि कितना है? 52 है। टोटल वर्णमाला कितने हैं? 52। तो 52 में हम लोग देखे यहाँ सवर्ण में 11 था, योग वाहक 2 था, 13 और 25। टोटल कितना था? 13, 25। उसके बाद कितना था दोस्तों? 4, 4। उसके बाद फिर 4 और फिर 2। बराबर कीजिए, कितना आ जाता है? 13, 25 जोड़िएगा, 52 वर्णमाला आ जाएगा। कितने? 52 वर्णमाला। तो हम लोग देख लिए कि 52 वर्णमाला कहाँ कहाँ से आते हैं। इसके बाद देखेंगे वर्णमाला, देखेंगे स्वर, स्वर वर्ण को फिर देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि वर्ण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वर्ण जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण को देखेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण को देखेंगे, जिसको भावेल और कॉन्सोनेंट हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। भावेल और कॉन्सोनेंट हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे स्वर्ण वर्ण को। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये सब हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्वर्ण वर्ण उसे कहेंगे जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, किसी की सहायता की जरूरत न पड़े। स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जिससे किसी की आवश्यकता न पड़े। तो वैसी शब्द को हम लोग क्या कह देते हैं? वैसी वर्ण को हम लोग क्या कह देते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और व्यंजन किसे कहेंगे? तो जिसमें जिस भी शब्द को बोलने के लिए या जिस भी वर्ण को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़े, यानी वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो। ठीक है, स्वर की सहायता लेकर बोला जाए, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? वैसी उच्चारण को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहेंगे किसको कहेंगे? स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, सहायता से बोला जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से टाइप करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आखिर है क्या चीज। तो स्वर देखेंगे, स्वर को हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो स्वर को देखेंगे। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण के प्रकार जो है कि हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले पढ़े होंगे अपने काल में कि उच्चारण के आधार पर, लेकिन जाति के आधार पर हम लोग नहीं देखे होंगे। लेकिन हम बताते हैं कि मुख्य रूप से उच्चारण के आधार पर जो है कि हर्ष व्यंजन और दीर्घ व्यंजन और एक प्लुप्त व्यंजन होता है। हर्ष व्यंजन किसे कहेंगे? दीर्घ व्यंजन किसे कहेंगे? प्लुप्त व्यंजन किसे कहेंगे? हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण में कितने आते हैं?
अ आ हर्षय दीर्घई हर्षव दीर्घव ए ऐ ओ औ जो भी है रियल हम लोग देख लिए। ठीक है, तो हर्ष में देखेंगे कि वैसे शब्द जिसकी बोलने में जो है कि कम समय लगे, जिसको बोलने में क्या लगे, कम समय लगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्ष। और जिसको बोलने में दुगना समय लगे उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ। और जिसको बोलने में दुगना से भी ज्यादा लगे उसको बोलेंगे पलुप्त। क्या बोलेंगे, पलुप्त। जैसे हर स्वर में बोलेंगे, हर स्वर में, तो हर स्वर में हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हर स्वर में हम लोग देखते हैं, इसका देखते हैं, बारी बारी सबको करके देखते हैं। ठीक है, हर स्वर में देखेंगे, फिर जाति के आधार पर देखेंगे, तो जाति के आधार पर देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, जातीय स्वर और विजातीय स्वर। क्या, जातीय स्वर और विजातीय स्वर। हर स्वर को हमको लोग देखेंगे जैसे जितना भी कम आएगा, अ, ठीक है, ई, उ, ये सब क्या है, ये सब जितना भी है, ये सब क्या है, जितना भी आएगा सब हर स्वर में आएगा, कम समय लगेगा। इसी तरह की इसमें देखेंगे दीर्घ में, दीर्घ में आ, बड़े ई, बड़े उ, ये सब जो आएंगे ये सब दीर्घ स्वर में आएंगे। लेकिन पलुप स्वर में क्या क्या आएगा, पलुप स्वर में, तो पलुप स्वर में आएगा ओम, है ना, ओम ओम ओम। बोलने में ज्यादा समय लग रहा है ना दोस्तों, तो वही चीज है कि हम लोग देखेंगे। अब सजातियों को देखेंगे, विजातियों को देखेंगे। तो सजातीय में जैसे जो शब्द सेम सेम मिले, जो शब्द सेम सेम मिले उसको हम लोग सजातीय बोलेंगे, और जो डिफरेंस मिले, अलग अलग मिले, तो विजातीय मिलेंगे। कोई भी चीज है तो जाते में ना कीजिएगा, अलग अलग जात में थोड़ी ना होगा। अब पशु है तो पशु जात में, और मान के चलिए आप आदमी है तो आदमी की जात में, मानव है तो मानव जात में रहना पसंद करेगा ना। तो अगर अलग अलग हो जाती विजातीय हो जाता है। जैसे मान के चलिए स्वजाति में हम आपको बोलते हैं अ हो गया तो आ हो गया, इसी तरह से ई हो गया तो ई हो गया, उ हो गया तो हर्षव हो गया। ये सब क्या हो गया, ये अपना एक जात हो गया, ठीक ना, ये जातीय में हो गया। लेकिन अगर विजातीय में कर दे तो मान लीजिए जैसे अ हो गया, अब अ को जो है आप डिफरेंस कर दीजिए ई से, तो विजातीय हो गया, आ हो गया, आ को कर दीजिए आप किसी और से, उ से कर दीजिए, तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं ना। तो हम लोग यही देखेंगे, देखे अभी सजातियों को और विजातियों को देखेंगे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण हम उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण जो है कि स्वर की सहायता से की जाए उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य की सहायता से हो तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो है कि मूल रूप से कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण जो है कि मूल रूप से कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन के प्रकार को हम लोग देखेंगे कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं। तो व्यंजन के प्रकार जो है आपका मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि हम लोग स्वर में पढ़े हुए थे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे। तो वही चीज को यहाँ पर फिर से हम लोग को देखना है, क्योंकि जितना भी इसमें काम हो रहा है सब ना स्वर की सहायता से हो रहा है। जिस तरह से गोपियां लोग कहते थे कि उद्धव से कि हम जो है कि कृष्ण के बिना अधूरे हैं, उसी तरह व्यंजन भी कहती है कि हम स्वर के बिना क्या है, अधूरे हैं दोस्तों, अधूरे अधूरे हैं। इसीलिए 12 खड़ी जो है कि दिया गया है। 12 खड़ी हम लोग देखेंगे। 12 खड़ी में जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षव दीर्घव ए ऐ ओ औ अन अ, जो 12 खड़ी है, इसी का उपयोग हम लोग जो है कि व्यंजन वर्ण करते हैं। ये सब क्या है, क ख ग घ जितना भी है सब क्या है, व्यंजन की संख्या जो है उसी में हम लोग ये सब जोड़ देते हैं, स्वर स्वर जोड़ते हैं, तो व्यंजन वर्ण की जो है कि बन जाता है। जैसे में क का की, ये सब क्या है, सब जो है कि हम लोग का व्यंजन वर्ण पड़ता है। ये सब 12 खड़ी को हम लोग देखें, क का की कु के क को क कन क ख खा खी खू खे, सब जो है गा गा गी गे, जैसे है हम लोग वो सब 12 खड़ी को जो है कि ज्वाइन करते हैं, तो स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। तो हम बताना चाहेंगे आप लोग को अस्वर, इसका जो व्यंजन का भेद होगा मूल रूप से,
हम इसको भेद करेंगे तो व्यंजन के प्रकार जो है स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? तो आप भली बात ही जानते हैं, क से लेकर कहाँ तक? म तक। क से लेकर म तक ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। जानते हैं ना? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं, यहाँ से लेके य र ल व, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जानते हैं आप लोग कहाँ से? तालव्य स से लेकर ह तक हम लोग ऊष्म व्यंजन देखेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, जैसे मिलकर बना हुआ रहता है, जैसे क जोड़ मूर्धन्य स है, ठीक, छ बन गया, ठीक है। ज जोड़ इ को जोड़ेंगे तो ग बन जाता है। त जोड़ र तो त्र बन जाता है। स जोड़ र स्र बन जाता है। एक क में हलन जैसे ही लग गया वैसे ही जो है कि आधा क हो जाता है। त में जैसे ही हलंत लग गया वो आधा क हो जाता है। ज में जैसे ही जो है कि हलंत लग गया वो आधा जो हो जाता है। स में जैसे लग गया आधा हो जाता है। इसमें भी अगर क का भेद हम लोग कहते हैं तो हलंत लग गया ते का आधा हो जाता है। क में क्या लगा हुआ है? क जोड़ अ, क जोड़ अ यानी क, इसको ऐसे जोड़ेंगे, क आधा क जोड़ अ बराबर का हो जाएगा क। ऐसे रहता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग व्यंजन को देखेंगे, क्या बोलते हैं व्यंजन किसे कहेंगे? तो स्वर की सहायता से जो प्रयोग किया जाए वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य या स्वर की सहायता से होता हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रकार हम लोग देख लिए। संयुक्त व्यंजन देख लिए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं पूछेगा आप उस क्वेश्चन में, तो 4 होते हैं। कौन कौन? तो जो गया छ, ग, त्र और स्र। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। कितना है? 4 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25 है। इसका कितना है अंतस्थ व्यंजन का? तो इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, ठीक है। व्यंजन के प्रकार को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को देखें, उसी तरह इसको हम लोग समास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार को बांटने का काम करेंगे। उसके बाद समास तंत्रिका में कंपन के आधार पर व्यंजन को बांटने का काम करेंगे। तो समास वायु की मात्रा के आधार पर अगर हम इसे बांटते हैं तो भी 2 प्रकार का, और स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर भी बांटते हैं तो भी 2 तरह का। अंतर इतना ही है कि समास वायु की मात्रा के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो उसको हम बोलते हैं अल्पप्राण और दूसरे को बोलते हैं महाप्राण। उसी तरह स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो एक को बोलते हैं घोष वर्ण और दूसरे को बोलते हैं अघोष वर्ण। तो अल्पप्राण किसे हम कहेंगे? तो अल्पप्राण में जो है कि हम देखेंगे कौन कौन से कर्म आते हैं, कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो अल्पप्राण में प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग, उसके बाद पंचम वर्ग आ जाते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन है? य र लव, य र लव। ये सब देख रहे हैं आप। पहला वर्ग, ये प्रथम वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, ये पांचवा वर्ग हो गया, और अंतस्थ ये वाला आपका हो गया ना, अंतस्थ हो गया। तो ये जो है कि पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में कि बताइए कि अल्पप्राण में कितने वर्ग आते हैं? तो 3 वर्ग आते हैं। और साथ में कौन कौन? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। उसी तरह हम लोग महाप्राण को देखेंगे तो महाप्राण में कौन कौन आएगा? जब 3 वर्ग यहाँ यूज हो गया तो हमारे पास बच गया 2। कौन कौन? 2 और 4, 2 और 4 बच गया। तो 2 में हमारा जो देख रहे हैं, जो जिसका हम लोग अंडरलाइन नहीं किया है वो, और 4 को हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया? महाप्राण व्यंजन में आ जाता है, ठीक है। हम लोग स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर देखेंगे कि कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? घोष वर्ण और अघोष वर्ण। जैसा कि घोष वर्ण में देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और साथ में क्या? हाँ भी, ठीक है। तो कौन कौन व्यंजन? तीसरा वर्ग, उसके बाद चौथा वर्ग, उसके बाद पांचवा वर्ग, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। और साथ में क्या? हाँ भी, उसके बाद य र ल व भी, यहाँ से अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। य र ल व भी मिट रहा है।
यह वाला वह भी, ये सब क्या है हमारा घोष व्यंजन है। और जो बच गया है वो अघोष व्यंजन है। कौन कौन? पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय। बच गया है ना, अंडरलाइन नहीं किया है ना, दो बच गया है, ये मेरा अघोष व्यंजन हो गया। और साथ में क्या, उस व्यंजन का तीन वर्ग, कौन कौन? तीन, तालव स, मूर्धन स और दंत स, तीनों, ये हो गया अघोष व्यंजन। इसी तरह से हम लोग हिंदी व्याकरण के स्वर व्यंजन और व्यंजन को खत्म किए, और इसी वर्णमाला में, इसी व्याकरण में हम लोग लिपि के बारे में जानते हैं कि लिपि हम लोग का क्या है। तो हिंदी में जो लिपि पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में कौन कौन आते हैं? तो हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये सब हमारा कौन है? देवनागरिक है। गुरुमुखी अगर ले लिया जाए तो पंजाबी में है, पंजाबी को गुरुमुखी कहते हैं। अंग्रेजी कौन सा है? तो रोमन लिपि, रोमन है।